मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है कि वो अपनी ऐसे सेल्स पैदा करे जिसने अल्टीमेटली जाके फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करना है। तो व्हेन इट कम्स टू मेल्स, उसमें वो सेल्स कौन से हैं? स्पर्म्स। तो जो स्पर्म्स हैं वो कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं? ह्यूमन टेस्टिकल्स में, अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। I'm not going to go into a lot of anatomy because I think that there are separate courses for that. But let's go to the hormonal regulation of how sperms are produced. Okay. So as I have just said that to produce gametes is the main role of testicles, but the primary sex hormone is known as testosterone. If you look at the cross section of testicles, तो उसमें आपको दो सेल्स बहुत ध्यान से याद रखने हैं। दैट व्हाट आर दो सेल्स? सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जिनको कहा जाता है लीडिक सेल्स, जो बेसिकली इंटरस्टिशियल स्पेस हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की उसके अराउंड होते हैं। तो ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं रेड कलर से, दोज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और जो लेडिक सेल्स हैं वो बेसिकली इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इसके मौजूद होते हैं, ठीक है। एंड दीज सेल्स रिलीज टेस्टोस्टेरोन। ओके, आपको ये एनाटॉमी दिखाने का एक मकसद ये है कि आप इसमें देख सकें कि जब हमारे पास एंडोक्राइन फंक्शन एक्ट हो रहा है और वहां से हार्मोन अपना मैसेज दे रहा है, तो दैट्स व्हाट वी कॉल एंडोक्राइन फंक्शन, के बेसिकली ब्लड में ट्रेवल करके आ रहा है अल्टीमेटली और हार्मोन अपना मैसेज रिलीज कर रहा है। लेकिन जब यही टेस्टोस्टेरोन साथ वाले सेल्स के ऊपर डायरेक्टली एक्ट करेगा यहां से प्रोड्यूस होके, तो ये कौन सा फंक्शन होगा? पैराक्राइन फंक्शन होगा। नाउ दिस इज द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहां पर अल्टीमेटली स्पर्म्स बनते हैं। तो ये जो व्हाट यू आर वॉचिंग इन दिस ब्लू कलर आर स्पर्म्स, ठीक है। और इसकी जो लाइनिंग है उसके अंदर एक और सेल्स होते हैं जो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं इनकी प्रोडक्शन में। So I will come to it in a minute. Okay. और उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स, जो यहां पर अपना रोल आपको करते नजर आ रहे हैं। तो अब आपने देखा कि हाइपोथैलेमस सबसे पहले क्या करता है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाता है। वो अल्टीमेटली जाकर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और पिट्यूटरी जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे मैसेज जाता है कि हमने फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करना है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करना है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो लेडिक सेल्स को मैसेज देता है कि कम ऑन रिलीज सम टेस्टोस्टेरोन। और जब वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है तो यही टेस्टोस्टेरोन, अभी जो मैंने आपसे किस फंक्शन की बात की थी? पैराक्राइन फंक्शन की बात की थी। तो वो पैराक्राइन फंक्शन के थ्रू सर्टोली सेल्स को फर्दर एक्टिवेट करता है विच स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यही टेस्टोस्टेरोन जो ब्लड के अंदर चला गया, यही नेगेटिवली फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को कि यार बहुत हो गया, बहुत रिलीज हो गया, प्लीज स्टॉप इट। और एक नेगेटिव फीडबैक के थ्रू वो हाइपोथैलेमस को रोक देगा। एंड अगेन सर्टोली सेल्स दे अल्टीमेटली आफ्टर सम प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, it will release a peptide hormone known as inhibin, and that inhibin will go and basically give a feedback loop to anterior pituitary that stop releasing follicular stimulating hormones so that we stop making sperms. So this is some control of male reproductive system. Now अगर आपको कोई कमजोरी होनी है तो बेसिकली इन्हीं हॉर्मोन्स का इंटरप्ले है जो खराब होगा। And that's what, as a scientist, as a biotechnologist, you need to identify and you have to basically bridge that gap कि जो चीज कम हुई है वो अगर हम बैलेंस दोबारा रिस्टोर कर दें सिस्टम में तो आपकी चीज ठीक हो जाएगी। In this particular diagram, actually, you can look at the negative feedback in a bit more detail. That FSH is acting on Sertoli cells and ultimately testosterone is also बेसिकली इंश्योरिंग कि टेस्टोस्टेरोन दो रोल प्ले कर रहा है कि एक तरफ स्पर्मेटोजेनेसिस डायरेक्ट कॉज करा रहा है और दूसरी तरफ सर्टोली सेल्स को बेसिकली एक पॉजिटिव फीडबैक देता है कि कम ऑन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर स्पर्म्स। द मेजर फॉलिकुलर स्टिमुलेशन हार्मोन टारगेट इन द मेल इज सर्टोली सेल्स। दीज सेल्स जो मैंने आप लोगों को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई थी, उनकी बेसिकली वॉल को लाइन करते हैं।
and the function is pretty much to anchor and nourish the spermatids. So one thing to differentiate between male and female cycles is that the total amount of gonadotrophin releasing hormone, luteinizing hormone, follicular stimulating hormone, testosterone and inhibin, ये जो आपकी मेल्स हैं उनमें ये कांस्टेंट रहता है. बट इफ वी कंपेयर दिस साइकिल फ्रॉम फीमेल्स, तो फीमेल्स में इनकी जो रेशो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है. आप एक चीज नोट करेंगे कि मेल में भी हम उनको फॉलिकुलर स्टिमुलेशन हार्मोन कह रहे हैं और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कह रहे हैं. ये जो टर्म्स हैं ये अल्टीमेटली हमने फीमेल सेक्स साइकिल से लिए, हमने मेल सेक्स साइकिल से नहीं ली, क्योंकि ना मेल में कोई फॉलिकुलर फॉर्मेशन है और ना कोई ल्यूटियम फॉर्मेशन है कि अल्टीमेटली हम इनको ये नेम देते. बट बिकॉज दे आर द सिमिलर सॉर्ट ऑफ हार्मोन्स और उनका एक ही फंक्शन है बोथ मेल एंड फीमेल में, देयरफॉर वी जस्ट मेंशन देम विद द सेम नेम.